नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। एक जाति के समर्थन से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता, सीएम ने पायलट पर फिर लगाया निशाना। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिलाने वाले अशोक गहलोत और सचिन पायलट में विवाद अभी तक सुलझा नहीं है। आला कमान में पायलट और गहलोत की लड़ाई सुलझाने में विफल रही नजर आ रही है। आला कमान में पायलट और गहलोत की लड़ाई सुलझाने में विफल ही नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बार फिर इशारों में पायलट पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक जाति से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। मुख्यमंत्री बनने के लिए 36 कौमों का साथ होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री भरतपुर के उज्जैन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि मेरी जाति का एक ही एमएलए है असेंबली के अंदर और वह मैं खुद हूं। मैं कई बार सोचता हूं कि मैं खुद भी कितना सौभाग्यशाली हूं कि राजस्थान की जनता ने मुझे 3 बार मुख्यमंत्री बनाया है। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हर कौम की सेवा करूं, चाहे वह कोई भी कौम हो, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि जातियों के आधार पर कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है। मैं जानता हूं कि आज मैं मुख्यमंत्री हूं। अगर 36 कौम मुझसे प्यार नहीं करती, मुझे आशीर्वाद नहीं देती, तो मैं कैसे मुख्यमंत्री बन पाता। विकास दर के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर। वित्तीय वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर के मामले में राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है। बड़ी बात यह है कि राजस्थान ने डबल डिजिट की विकास दर हासिल की है। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है, जहां की विकास दर 11.43 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की विकास दर 8.7% है। भाजपा शासित राज्यों की विकास दर काफी कम रही है। हर साल अगस्त माह में केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय का सांख्यिकी विभाग देश और राज्यों की विकास दर का आंकड़ा जारी करता है। इस बार देश के 19 राज्यों के विकास दर का आकलन किया गया है, जिसकी अंतरिम रिपोर्ट उसी वक्त तैयार हो गई थी। फाइनल और अधिकृत रिपोर्ट 15 से 20 दिन पहले राज्यों को भेजी गई है। ओटी, ब्लड बैंक, लैब टेक्नीशियन सहित 11,000 पदों पर नौकरी की राह खुली। ओटी, ब्लड बैंक, डायलिसिस, कैथ लैब, कार्डियो इंस्ट्रूमेंट और एंडोस्कोपी जैसे पैरामेडिकल कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे 10 तरह के कोर्स वाले टेक्नीशियन की भर्ती के लिए पहली बार चिकित्सा विभाग सेवा नियम राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 2022 बनने जा रहा है। इससे अस्पतालों में प्रशिक्षित टेक्नीशियन मिलेंगे, बल्कि बेरोजगारों के लिए सरकारी नौकरी के रास्ते भी खुलेंगे। सेवा नियमों की फाइल सरकार के पास है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का कहना है 10 तरह के नए पदों में सेवा नियम बनाए जा रहे हैं। परिवहन विभाग अब कसेगा निजी फिटनेस सेंटर्स पर शिकंजा। प्रदेश के निजी वाहन फिटनेस सेंटर्स पर अब शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है। बस संचालकों की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखे पत्र और पिछले दिनों हुई सीआईडी-सीबी की कार्यवाही के बाद परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि इस सख्ती का असर तभी दिखेगा जब परिवहन विभाग के आला अधिकारी फील्ड में पहुंचेंगे और इन फिटनेस सेंटर्स पर छापा मारेंगे। फिलहाल अपर परिवहन आयुक्त ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि प्रदेश के सभी आरटीओ और डीटीओ फिटनेस सेंटर्स की जांच करें और इसकी एक रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें। रिपोर्ट में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आखिरी साल में विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण पर सरकार का जोर। 17 दिसंबर को अपने 4 साल पूरे कर चुकी गहलोत सरकार अब 5वें साल में प्रवेश कर गई। प्रदेश में अब भी विधानसभा चुनाव होने में 1 साल का समय बचा है। ऐसे में गहलोत सरकार ने अपने 5वें साल में विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण पर फोकस कर दिया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में जहां झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जौबनेर और कालवाड़ क्षेत्रों करोड़ों की लागत से किए गए विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया था, तो वहीं इसके बाद 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर के निदबई विधानसभा क्षेत्र में 333 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द ही कई जिलों में और बड़े विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। कम संक्रमण वाले क्षेत्रों में इम्यूनिटी जानने के लिए होगा सेरो सर्वे। देश में कोविड संक्रमण को लेकर बढ़ रही चिंता के बीच राज्य में हालात सामान्य है। चिकित्सा विभाग की शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश में बीते कुछ सप्ताह की कोविड संक्रमण दर 0.1 है और हालात घबराने जैसे नहीं है। हालांकि नए संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ अब 23 नए संक्रमित मिले हैं, जिनमें सर्वाधिक 19 जयपुर जिले के हैं। इसके अलावा 3 जोधपुर और 1 दौसा जिले का है।
24 घंटे के दौरान 4,377 नई जांचों पर संक्रमण दर 0.52% रही और 5 नए रिकवर के साथ रिकवरी दर अब 99.26% है। पेपर लीक से बैठा डर, दूसरी परीक्षा में गड़बड़ तो होगी कड़ी कार्रवाई। पेपर लीक प्रकरण से सरकार समेत परीक्षा आयोजित करवाने वाले अधिकारी जरूरत से ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के संबंध में संबंधित जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें परीक्षा आयोजन एवं सतर्कता दलों से जुड़े निर्देशों का पालन अक्षरशः सुनिश्चित करने को कहा गया है। आयोग सचिव एच.एल. अटल ने बताया कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। सुरक्षित स्थान पर प्रश्न पत्र संधारण और वहां से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने, परीक्षा उपरांत उत्तर पत्रकों को पुनः सुरक्षित एवं गोपनीय रीति से सुरक्षित जमा किया जाएगा। नया साल राजस्थान में पेट्रोलियम क्षेत्रों में नई आशा लेकर आएगा। राजस्थान में नया साल 2023 पेट्रोलियम क्षेत्र में नई आशा लेकर आ रहा है। बाड़मेर जैसलमेर के 486 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस का एक्सप्लोरेशन भारत सरकार के उपक्रम गैल इंडिया द्वारा किया जाएगा। इसके लिए गैल इंडिया को 3+9 माह के लिए ब्लॉक आवंटित किया गया है। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय की अनुशंसा पर यह पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी किया गया है। गैल इंडिया को ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत सप्तन चक्र में यह आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समय समय पर खनिज खोज एवं खनन कार्य को गति देने पर जोर देते रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि गैल इंडिया द्वारा इस क्षेत्र में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की जाएगी। देश में ऑनलाइन क्षेत्र में खनिज तेल उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। फतेहपुर सीकर में -1.5 डिग्री, जनवरी में होगी सबसे सर्द। राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप 4 दिनों से जारी है। सर्दी के मौसम की मार दिल्ली से अमेरिका तक पड़ रही है। इसका असर अब राजस्थान के कई क्षेत्रों में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्दी दिसंबर में अपना पूरा दम दिखा रही है। प्रदेश में पारा शून्य से नीचे पहुंचा हुआ है। रविवार को प्रदेश के जोबनेर में -1 डिग्री नीचे हो गया है, तो वहीं माउंट आबू में -0.5 डिग्री रहा है। आज सीकर, चुरू, झुंझुनू व करौली जिले में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया गया है। सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर सीकर में -1.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि चुरू में 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजस्थान 10वीं और 12वीं परीक्षा की डेट शीट ऐसे कर सकेंगे चेक, फरवरी में होगा एग्जाम। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट शीट जारी करने वाला है। डेट शीट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इसे डाउनलोड कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड परीक्षा के लिए टाइम टेबल इसी हफ्ते जारी कर दिया जाएगा और फरवरी में परीक्षा शुरू हो जाएगी। हालांकि बोर्ड की तरफ से इस बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।